इतना बहुत हो गया भोले मेरे। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे भोला, समझना बाबू मेरे। हम आपको बाबू है ना मिरर पढ़ाएं। तो मिरर में जैसे इमेज फॉर्मेशन 6 केस होता है ना कॉनकेव मिरर में, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होंगे। ठीक। तो उसका रे डायग्राम ऑब्जेक्ट को बाबू है ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लाना है कि नहीं मेरे भोला। ऑब्जेक्ट को भोला आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लाना है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है। क्या देखना? इमेज देखना। मान लो इधर लेंस है, एक बार कैंडल को कहाँ ले जाके रखो? इन्फिनिटी पे। फिर कैंडल को कहाँ रखो बाबू मेरे? इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखो, है ना। हाँ जी सीधा बोझी कि नहीं। फिर बाबू कैंडल को ले जाके कहाँ रखो? 2f पे। फिर 2f1 और f1 के बीच में, फिर f1 पे, फिर f1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। 6 केस। टोटल कितने केस बनेंगे? 6 केस बनेंगे, है ना। एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, एक बार इन्फिनिटी और 2f के बीच में, फिर एक बार 2f1 पे, दूसरा केस, तीसरा केस 2f1 f1 के बीच में, चौथा केस f1 पे, पांचवा केस इसके बीच में, छठा। ये 6 केस पे आपके ऑब्जेक्ट को रखना है और उसका इमेज देखना कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इमेज बन रहा, उसी का क्या करना है? रे डायग्राम ड्रा करना है कॉन्वेक्स लेंस में, है ना। 6 केस का कॉन्वेक्स लेंस में। तो जैसे मिरर में क्या है वही यहाँ पे बाबू। तो रे डायग्राम के लिए हमको रे चाहिए सर, इंसिडेंट रे चाहिए सर। तो कौन कौन से इंसिडेंट रे ले सकते हैं सर? तो कल आपको बताए थे रूल, है ना। कल आपको क्या बताए थे? रूल बताए। इंसिडेंट रे बाबू, इसमें दो ही इंसिडेंट रे लेना है ना। दो इंसिडेंट रे लें। ठीक। तो आपको बताए थे बाबू कि है ना, जो भी बाबू मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से कैसा रे ऑफ लाइट आएगा? पैरेलल। इन्फिनिटी से हमेशा रे ऑफ लाइट पैरेलल लेना। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस का अगर पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट है बाबू, कहां से पास होगा? फोकस से। कल याद करवाएं। प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे ऑफ लाइट होते हैं बाबू, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करते हैं। तो ये दोनों कहां से पास किया? फोकस से पास किया कि नहीं मेरे भोला। पोस। तो लेंस में बाबू आपको बाबू दो गो फोकस होता है। इधर वाला एक को f2 मानोगे तो इधर वाला फोकस क्या मानना पड़ेगा? f1। और बाबू जैसे मिरर में कैसे होता था सर? मान लो कॉनकेव मिरर है तो पोल होता था और एक फोकस होता था और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यही होता ना। तो वही बात यहाँ पे बाबू, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या ले लेंगे? 2f1 ले लेंगे, है ना। बहुत सारे स्कूल में बाबू आपको f2 लिया जाएगा, यहाँ f ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे f1 माना जाएगा। f डैश बाबू f2 लगो तो एक जगह क्या आपका बन जाएगा? f1 डैश बन जाएगा कि नहीं। तो आप जो चीज लो बाबू उससे दिक्कत नहीं है ना। तो मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे बाबू 2f1 हो जाएगा, इधर 2f2 हो जाएगा। बस यही है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेगा, पैरेलल रह जाएगा। कहाँ कट कर रहा है? फोकस पे। तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे कट करेगा वहीं पे फोटो बनेगा कि नहीं बाबू। आदर्श ऑन करो ना प्रियांशु, ऐसा अपना शैतान आके संडे को कूट देते बोले, उसके बाद बाबू जय श्री राम, है ना। ठीक। तो पोजीशन कहाँ बाबू बनेगा बोला मेरा? फोटो कहाँ बनेगा? f2 पे कि नहीं। साइज सर, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो कट करा वो एकदम पॉइंट साइज जैसा। कैसा? पॉइंट साइज एकदम, है ना। बाबू मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो ना मेरे लाल। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बाबू, अब बहुत दूर से रे ऑफ लाइट आएगा भोला मेरा, है ना। तो उसका जो इमेज बनेगा बाबू आपको एकदम शार्प पॉइंट बनेगा। क्या शार्प पॉइंट बनेगा? है ना। ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया जी। कैसा इमेज बनेगा बाबू? एकदम शार्प पॉइंट बनेगा कि नहीं भोला मेरा, है ना। समझना बाबू। ठीक सर। जैसे मान लो क्या है बाबू अनुराग, मान लो ये क्या है सर? मैग्नीफाइंग ग्लास है। क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। अब इससे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराओगे बाबू मेरे, है ना। मान लो ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखल है, तो देखो कैसा एकदम बाबू बोर्ड पे दिख रहा है बाबू, एकदम छोटा सा एक शार्प पॉइंट बन रहा है। देखो कितना बाबू एकदम शार्प पॉइंट बोर्ड पे बन रहा है। यहाँ पे देखो ना जी,
कहाँ पे सर? मान लो एक डॉट दे देते हैं यहीं पे, हरा वाला पे देखो कि नहीं, देखो है ना कैसा तुम बाबू, ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे बाबू, तो देखो सर्किल का गोला क्या हो रहा है, नजदीक करते जा रहे, लाइट को नजदीक करते जा रहे, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, चलो दूर आवाज करते। नहीं आ रहा। आवाज नहीं जा रहा जी? अच्छा बहुत लो। अरे सर बोला कम आवाज आ रहा है। ब्लूटूथ हो गया डिस्चार्ज, इसलिए आवाज नहीं जा रहा है, और कोई बात नहीं बोला मेरा, बोलते बोलते तो हालत खराब हो जाता है। रुको जी, कनेक्ट होगा जी, 1 मिनट बोला। नेक्स्ट बाबू मेरे, जितना सर आपका आवाज मेहनत। नहीं आ रहा है सर ढंग से। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट रुको, भी जाएगा। कनेक्ट हो जा। ये तो शैतान कनेक्ट ना हो रहा है जी। है ना बाबू मेरे, चलो बोला। इमरजेंसी कॉल। अब जा रहा है बोला? यस सर आ अब रहा जा है। रहा है? यस सर। चल, चलो ठीक है बाबू, समझो बोला। तो देखो बाबू, ये मेरा यही, इसमें कौन सा लेंस है सर? कॉन्वेक्स लेंस है क्या? कॉन्वेक्स लेंस है ना? ठीक सर। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये लाइट हो गया, सोर्स हो गया बाबू। अब देखो बाबू, ऑब्जेक्ट को पहले क्या रख रहे हैं? दूर पे रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं बाबू? दूर पे रख रहे हैं, है ना? तो देखिएगा जो फोटो बन रहा है बाबू मेरे, कैसा बन रहा है? एकदम शार्प पॉइंट बन रहा है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर जा रहे हैं, लाइट सोर्स को नजदीक, तब गोला देख रहा है बाबू बोर्ड पे, गोला का साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना बाबू, गोला का साइज क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है बाबू। दूर लेके जा रहे हो गोला मेरा, तो छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। देखो शार्प हो रहा है बाबू मेरे, है ना? कितना शार्प हो गया। तो यही होता है भोला। आपका कॉन्वेक्स लेंस में बाबू मेरे, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट दूरी पे रखना और उसका इमेज दिखना। कैसा इमेज बनेगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना। रिफ्रैक्टेड रे सही में कट करेगा, रियल बनेगा। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। साइज बाबू पॉइंट साइज जैसा है। और कहाँ बाबू? F2 पे है ना? हाँ सर, इसको देखो आप लोग का अदर से डाउनलोड ना कौन करो जी, है ना बाबू? देखो बोला करके बाबू आपको दिखाते हैं, बोला मेरा वीडियो दिखाते करके, क्या दिखाएं पहले समझ लो, उसके बाद बाबू आप खींच भी लोगे और नहीं तो समझा भी दे। इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, दिख रहा है बाबू? क्या बाबू? लेंस है कॉन्वेक्स वाला, एफएल फोकल लेंथ लिखल है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कुछ होगा ना जी? हाँ सर। साइज है बाबू, है ना, 75 mm। समझिए मेरे बोला कि नहीं? हम लोग इससे बड़े बड़े रखे हुए हैं। तो ये मेरा क्या बाबू? कॉन्वेक्स लेंस है। क्या बोला? कॉन्वेक्स लेंस है कि नहीं, है ना? अब इमेज फॉर्मेशन बाबू, कन्वेक्स लेंस के द्वारा क्या? इमेज फॉर्मेशन। ये क्या हो गया बाबू? लेंस होल्डर हो गया। ये जो लकड़ी दिख रहा है बाबू, इसको लेंस होल्डर कहते हैं भोला मेरे। लेंस को कहीं ना कहीं रखिएगा ना जी, तो जहां रखिएगा किसी न किसी में होल्ड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो यही आपका क्या हो गया? लेंस होल्डर हो गया भोला मेरा। दिख रहा? वही बनवाए हैं भोला मेरा। हम लोग के पास लेंस भी है, लकड़ी का होता है भोला मेरा, कि नहीं? तो स्कूल वगैरह में करके टाइम बचेगा, करवाया जाएगा। ये मटेरियल लेंस होल्डर हो गया। इसमें क्या बाबू? लेंस रख देंगे, बीच में क्या रखेंगे? लेंस रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, है ना? लेंस होल्डर में रख दो भोली मेरी। ए प्रियांशु ऑन करो ना बाबू। ये स्क्रीन हो गया। एक पेपर का बाबू इस तरह से कटिंग ले लो, स्क्रीन आपका काम करेगा, है ना? ये आपका स्क्रीन काम करेगा। ये आपका बाबू ऑब्जेक्ट हो गया। कैंडल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑफ लाइट चाहिए ना जी, फोटो बनाएगा तो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए ना भोला मेरा। ठीक सर। नेक्स्ट भोला,
तो फोकल लेंथ मान लो इसका 20 सेंटीमीटर बाबू। देखो इस लेंस का, हर एक लेंस का अपना अपना फोकल लेंथ होता है। इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर है बाबू मेरे, है ना। फोकल लेंथ कितना बोला मेरा? 20 सेंटीमीटर है कि नहीं। यही जो लेंस है बाबू मेरे, देखो इसका फोकल लेंथ थोड़ा सा दिख रहा है बाबू, 20 सेंटीमीटर है। ये छोटका वाला का दिखेगा बाबू मेरे। छोटका वाला लेंथ का फोकल लेंथ कितना? 10 दे ले, फेल दिया 10। छोटा वाला लेंस 10 है ना। बड़ा वाला का 20 होता है। तब फोकल लेंथ 20 तो 2f की वैल्यू 40 हो जाएगा। f1 की वैल्यू 20 तो 2f की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 40 हो जाएगा। मान लो 20 लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बाबू, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एगो लाइन ले लो। फिर बाबू वहां से 20 सेंटीमीटर की 2f1 हो गया। लेंस होल्डर से 20 सेंटीमीटर स्केल से नापो ना जी। लेंस से 20 सेंटीमीटर नापिए, एक व्हाइट पेपर लीजिए, चार्ट बनाइए बाबू, नापिए। उसी तरह से इधर 20 नापो, इधर भी दूनी 40 नापो, है ना। ठीक है मेरे लाल, समझते चलना मुझे। ऑब्जेक्ट हो गया, हैप्पी बर्थडे मनाओ, कैंडल जल गया। अनुराग कि नहीं बोला? ए लक्ष्मी ऑन करो ना जी। अनुराग से ऑन करो, बंद करके सुता रहता है। अनुराग वो ऑन कीजिए। पहला केस बाबू, ऑब्जेक्ट इज वेरी फार। वेरी फार मतलब इन्फिनिटी। केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज वेरी फार। तो उसका बाबू, है ना, देखो भोला मेरा, 2f1 हो गया, है ना, f1 हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? बहुत दूर में। तो ऑब्जेक्ट का इमेज देखो कैसा है, यहाँ पे पॉइंट साइज है बाबू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाबू कैसा? पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज को हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड कहेंगे। याद करते चलना जी। पलक से तनान करो। इमेज साइज बाबू हाईली डिमिनिश्ड। नेचर बाबू रियल होता है, रिफ्लेक्टेड सही में कट करता है, इन्वर्टेड है, पोजीशन कहाँ बनेगा? f2 पे बनेगा। इमेज कहाँ बन रहा है? f2 पे बन रहा है। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और पास लाएगा बाबू तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको कैमरा को बाबू ऊपर से कवर करना चाहिए था। देखो मेरे लाल, केस 2 समझिए, जितना पास लाएगा उतना एक बार में कवर हो जाएगा। ये लेंस है, ये f1, ये 2f1। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया। यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा, लेंस से पार होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है बाबू, यही इन स्क्रीन है, ये जो दिख रहा है स्क्रीन है। तो इस फ्लेम का यहाँ पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। फ्लेम का क्या बनेगा अनुराग? इमेज बनेगा, है ना बाबू। इधर उधर नहीं करना है जी। इसी फ्लेम का क्या बनेगा बाबू? इमेज देखो यहाँ पे बन रहा है ना, देखिए। तो इमेज देखो यहाँ पे कितना क्लियर करके दिखाया गया, है ना। तो इमेज कैसा है सर? बाकी रे डायग्राम हम बता रहे हैं, रे डायग्राम खींचने के लिए बता रहे हैं। ये आपका बाबू एक्टिविटी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। इमेज कैसा है सर? फ्लेम से छोटा बाबू तो डिमिनिश्ड कहोगे। उल्टा बाबू, इमेज उल्टा है ना, फ्लेम अभी नीचे की ओर है ना जी, तो इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्टेड इमेज हमेशा सीधा होगा। कहाँ बनेगा? f2 और 2f2 के बीच में। दिख रहा है फ्लेम अभी कैसा भाई हिल रहा है? नीचे हिल रहा है। केस 3 मेरे लाल, ऑब्जेक्ट को अभी 2f1 पे रख दो। यही कैंडल है, कैंडल को लाओ बाबू, उधर से इमेज को घसकाओ वगैरह, देखो कहाँ बनता है 2f पे बाबू। तो यहाँ पे इमेज देखिए कहाँ बन रहा है बाबू? स्क्रीन कहाँ है? 2f2 पे ही है। स्क्रीन कहाँ है जी? 2f2 पे ही बोला मेरा, कि नहीं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं बाबू, है ना। दो तीन कार्डबोर्ड ले लीजिए, वहां पे 20 सेंटीमीटर इंडिकेट कीजिए, 40 इंडिकेट कीजिए, एगो स्क्रीन ले लीजिए, लेंस है ये, होल्डर है ये, है कर कर लीजिए बाबू। एक्स्ट्रा क्लास में कोई बड़ी चीज नहीं है बोला मेरा, है ना। केस 3 बाबू, कैरेक्टरिस्टिक सेम साइज। जितना वो ये फ्लेम का बाबू कैंडल कैंडल का फ्लेम है, उतना ही इसका इमेज बनेगा। देखो लगभग वही है भोला मेरा। ये जो बन रहा है बाबू, यही इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है, कि नहीं भोला मेरा। अमन लक्ष्मी काहे से करे पलक से तान, है ना। ऑब्जेक्ट केस 4 बाबू, क्या कर रहे हैं सर? देखो ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लेंस के पास लेके जाओ, तो इसका इमेज इसमें देखना है, बस यही करना है। ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके जाइए, उसका इमेज देखिए कैसा बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, क्या बनता है। अब ये देखो बाबू, इस कैंडल का जो बाबू फ्लेम है इससे बड़ा है। अब ये बड़ा फ्लेम बना ना जी, देखो तो उल्टा में बड़ा फ्लेम है सर, उल्टा है सर, है ना। तो बड़ा को इनलार्ज कहोगे बाबू,
इन्वर्टेड कहोगे। केस नंबर 5 बोला मेरा, 2F पे रखो तब फ्लेम और बड़ा। कहाँ रखा गया देखो, 2F पे बाबू रखो, नाइट मोड बाबू मेरे। देखिए इसका फ्लेम के साइज क्या है, ये इतनी को फ्लेम है, बड़ा फ्लेम बन गया है ना। तो हाईली इनलार्ज सर वो इमेज बाबू, सर वो सर और पोजीशन गलत हाईली, लिखा है सर, सर वेरी जहाँ फार लिखा है सर। वो पोजीशन आवाज कट रहा है बिट्टू मेरे बोला। सर वो पोजीशन गलत लिखा है सर, वेरी फार लिखा है सर। आज इमेज बाबू देखो जितना उससे बड़ा है, 5वां केस, केस 5 बाबू मेरे, केस 5 है तो बड़ा उल्टा फ्लेम है, यहाँ फ्लेम सीधा, यहाँ उल्टा है तो इन्वर्टर देखो जी, है ना। फ्लेम कहाँ है, नीचे की ओर बाबू मेरे, फ्लेम किधर है, नीचे की ओर है, इन्हें दिख सहिता है ना बोला मेरा। तो देखो फ्लेम कहाँ, नीचे की ओर है ना बाबू। 6 में बाबू, है ना, कहाँ रखोगे, F1 और लेंस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज स्क्रीन पे भी नहीं करेगा, इमेज स्क्रीन पे आया ही नहीं बाबू, नो इस इमेज फॉर्म। तो जब ज्यादा नजदीक करोगे ना बाबू, तो जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज है लेंस के अंदर ही दिखाई देगा, लेंस के अंदर ही दिखाई देगा बाबू। नजदीक में रखोगे आपको कैंडल इस लेंस में दिखाई दे देगा, है ना। तो ये लेंस के अंदर दिखाई दे दिया तो उसको कहेंगे कौन सा इमेज बाबू, वर्चुअल इमेज। कहीं बाबू आपको इधर उधर दिखाई नहीं देगा, लेंस के अंदर ही दिखाई देगा। तो ये वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, है ना। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही साइड बनेगा बाबू मेरे। तो यही 6 केस होते हैं आदित्य भोला। अभी इसी का आपको क्या करना है, रे डायग्राम ड्रा करना है। इसी का क्या करना बाबू, रे डायग्राम ड्रा करना है ना। अब रे डायग्राम सिखाते हैं कि नहीं, ये हो गया प्रैक्टिकल बाबू। अब इसी चीज को कर सकते हो, करने में 2 घंटा, है ना। तो पहला केस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। दूसरा बाबू हम लोग कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, है ना, इन्फिनिटी और इसके बीच में रखेंगे। तो हमेशा 2 रे लेंगे, कई गो रे लेंगे, 2 गो रे। एगो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देना। लेंस में आसान है 2 रे यूज करना, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेंगे सर, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे, बात खत्म, मामला हजम कि नहीं। केस नंबर 2 का डायग्राम। तो 6 गो केस है बाबू मेरे। कौन सा, इन्फिनिटी और 2F के बीच में। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। हमेशा इमेज फॉर्मेशन के लिए बाबू अनुराग 2 रे लेना है। तो 2 गो रे कहाँ से लेंगे सर, तो कल 3 गो रूल लिखा थे ना, उसी में से 2 गो यूज करो। तो पहला रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले, 6 गो केस में, 6 गो केस में बाबू सर पहला रे हमेशा। हाँ जी, सर एक वो भी तो होता है जो कर्वेचर से जाता है और कर्वेचर से ही आ जाता है सेंटर, और कर्वेचर से। वो बाबू मिरर में, यहाँ सेंटर बाबू है ना, यहाँ F1 2F1 होता है वो मिरर में, है ना। इधर कितना हो जाएगा सर, F2 इधर ले लेते हैं, 2F2 ले लेते हैं, इधर F1 ले लेते हैं, 2F1 ले लेते हैं कि नहीं। तो पहला रे हमेशा बाबू ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। मान लो यहाँ पे कैंडल वगैरह बाबू, तो कैंडल को भी बाबू वर्टिकल एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं। ऐसा नहीं बाबू के एग्जाम के कॉपी पे कैंडल बना देना, कलाकारी नहीं करना है बोला मेरा कि नहीं। कलाकारी करोगे मार्क्स कट जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट से कई गो रे, 2 गो। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकालो। पहला रे कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पहला रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो पैरेलल रे कैसे जाएगा, फोकस से जाएगा। कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। पास करवाइए सर। पहला रे कहां से जाएगा बिट्टो, फोकस से जाएगा बोला मेरा। दूसरा रे बाबू 6 गो केस में ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, समस्या खत्म होनी सा। 2 गो रे है ना, तो दूसरा, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो।
कि नहीं गोरा? 6 केस में काहे मेरा बच्चा उतना टेंशन लेकर पढ़ेगा? 6 केस में 2 लेंगे सर, तो दूसरा हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे। ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास करेगा, डिविएट नहीं होगा। कल 2 रील लिखा है ना, 3 गो में 2 यूज करेंगे कि नहीं अनुराग? 4 लेके काहे बाबू टेंशन, 2 रे यूज करो। पहला प्रिंसिपल एक्सिस का पढ़ लो, दूसरा बाबू ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। सही सही नाप के एग्जाम में बनाइएगा, सही डायग्राम बनेगा। सर हम सेकंड वाला F1 या F2 दोनों में से पार करवा सकते हैं क्या? सोचिए F1 F2। सेकंड वाला जो इंसिडेंट रे है सर, उसे हम लोग फोकस से पार करवाएंगे तो वो F1 या F2 दोनों से ही हो सकता है ना? ऐसे इधर, हाँ इधर इधर से पास करते इधर एफ से F1 से ना पास कराओगी। इधर मान लो पास, इधर F1 से पास करा, इधर ऑब्जेक्ट रखोगी तो इधर F2 से पास, ऑब्जेक्ट जिधर से रखोगी उधर ही से ना पास होगा। क्या आप बोलना चाहती हो, बोले बोलो बाबू। सर समझ गई। ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर से ही ना पास, F2 से पास कैसे करवा दीजिएगा? इधर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो इस साइड F2 से पास करवाइएगा। मान लो F1 से हमको पास करवाना सर, F1 से पास करो, फिर क्या होगा, इसे पैरेलल हो जाएगा। F1 से अगर पास करवाओगी भोली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, आगे जाके कट यहीं पे आसपास में बनेगा, है ना? सीधा करोगी तो वहीं पे बनेगा, कट यहीं पे करेगा, ठीक नहीं? कोई दिक्कत नहीं, जो ले लेना वो लो। हो गया। कहाँ पे कट किया सर? यहाँ पे कट किया, जहाँ पे कट किया सर वहां पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, बात खत्म। तो यही रेड डायग्राम है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए बी है सर, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा A डैश B डैश, ले लो। तो नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बोला। पहले बाबू पोजीशन, कहाँ बन रहा, बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 एंड 2F2। साइज बोला, क्या बहुत छोटा है, इससे क्या है छोटा है, डिमिनिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, डिमिनिस्ट कहेंगे। नेचर, रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है ना जी, रिफ्रैक्टेड रे अनुराग सही में कट कर रहा है, तो रियल इमेज, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, कि नहीं? तो यही आपको करने हैं बाबू मेरे, कि नहीं पलक बोले? थोड़ा कम कम समझ में आता होगा अनुराग, रोना नहीं है बोले, आपका गलती नहीं है बाबू अनुराग। वीडियो नहीं देखा लाइट वाला अनुराग, भेजे ना बाबू। ए अनुराग, हम गुस्सा में देखा था गुस्से सर, में। कितना देखे हो? थोड़ा सा ही देखा था सर, क्योंकि टेस्ट चल रहे हैं। ला अच्छा ठीक है, दे लीजिए टेस्ट बाबू। कल साइंस का टेस्ट। अब क्या, अब जितना आता है बनाओ बाबू, फिर धीरे धीरे सीखोगे। स्कूल वाले पढ़ाते कम है बोला, खाली एग्जाम लेते हैं। वेन द ऑब्जेक्ट बाबू, इज के तीसरा केस 2F1 पे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, 2F1 पे रखोगे। वही करेंगे बाबू, 2 रे लेंगे, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा बाबू ऑप्टिकल सेंटर से, है ना? सही से ड्रा करोगे नाप के तो एग्जैक्ट कट करेगा ही बाबू मेरा नुस्खा। ड्रा करो जी 3 नंबर, फिर हम ड्रा करते हैं, बताते हैं सही ड्रा करते हो कि नहीं करते हो।
सर एग्जाम में पूछते हैं केस। हाँ मेरे लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोला। न्यूमेरिकल वगैरह बाबू कैसे समझोगे? रे डायग्राम आएगा तभी ना समझोगे। एकदम फिंगर टिप पे कहेगा कौन से केस में ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज सेम होगा, कहाँ पे वर्चुअल रियल इमेज बनेगा, असर्शन डाल देगा, कुछ भी डाल सकता है। सर हाँ जी। सर अगर मैग्नीफाइंग ग्लास को सन के पास मतलब सनलाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसका मतलब फोकस पॉइंट को मतलब उसको फोकस करेंगे तो सर जो ऑब्जेक्ट तो सन है ना सर, तो फिर वो भी इनफाइनाइट होगा मतलब डिमिनिश्ड होगा वो भी। हाँ जी, उसका भी बाबू बहुत छोटा सा पॉइंट जलेगा और जिस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे उसमें आग लग जाएगा, क्योंकि सन के सारे लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा बाबू, तो हीट एनर्जी बढ़ जाएगा, तो आग लग जाएगा भोला मेरा। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस मतलब अ, एकदम उसका एकदम पॉइंट छोटा हो जाता है मतलब फोकस हो जाता है मतलब किसी भी स्क्रीन पे तो सर वो होता है डिमिनिश्ड या फिर मतलब कुछ और होता है सर। डिमिनिश्ड मतलब बाबू वो हो गया पॉइंट साइज, और डिमिनिश मतलब इससे छोटा। डिमिनिश मतलब छोटा बाबू, और जो सनलाइट आएगा बाबू तो वो होगा पॉइंट साइज, उसको डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे, उसको हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होता है, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होता है, पॉइंट साइज वाले को हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। पॉइंट्स हाईली बहुत छोटा। तीसरा बाबू, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना? F1 पे। सर नीचे वाला मत मिटाएगा सर। जल्दी लिखिए, तीसरा डायग्राम बनाइए, रेड डायग्राम। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकल, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1, इधर बाबू F2 2F2। अबरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? 2F1 पे रखना। मतलब कैंडल कहाँ रखिएगा? यहाँ रखिएगा, यहाँ पे कैंडल रख दिया। अब इसका इमेज बनाइए, तो कै गो रे निकालना है अंशो? निको, ये अनुराग ऑन करो ना, बोला कै गो रे निकालेंगे? 2 गो। पहला रे बाबू मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। अब तो याद भी हो गया होगा, पैरेलल रे फोकस से जाएगा। कि नहीं? दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो बिट्टू शैतान, कि नहीं? आप मेरे लाल, दूसरा रे कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना डिविएशन के आगे निकल जाएगा। इसी दिन के लिए न रटवाए हैं। हाँ सर, कि नहीं? हो गया। जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहां पे इमेज बनेगा। यहाँ पे कट कर रहा है सर, तो ये 2F1 है, 2F2 है बाबू, यहीं से क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट इमेज बन जाएगा। यही तो करना है निको शैतान। अब बाबू वो बना के भेजा नहीं निको क्वेश्चन जी। निको
10 गो क्वेश्चन दिए, उसमें तो सब गलती है बनाया था जी को, ए डैश बी डैश। ऐसे परमा बुक से बाबू दिए थे ना, बोला। पोजीशन कहाँ बन रहा बाबू, एट F2 पे, 2F2 पे। साइज ऑफ इमेज कैसा है, साइज ऑफ इमेज कैसा है जी मेरे लाल, सेम साइज है। एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू। नेचर मेरे लाल इन्वर्टेड है, तो रिफ्लेक्टेड रे सही में कट कर रहा है, रियल हो गया इन्वर्टेड हो गया, यही तो करना। ऑब्जेक्ट को फिर पास लेके जाओ दोनों के बीच में। देन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन बाबू, टू F1 एंड F1। चौथा केस, देखो इंक डालते हैं जी। पलक कीर्तिका कहाँ रह गई, वो शैतान लगता अब ना पड़ेगी पापा, कैसे सब बोर्ड देगी जी। है रोना कहाँ भागल है जी। किसका ज्यादा है? पार्स बाबू की जाए ना, 40 तो किसी का नहीं है, 38 है बाबू। गौरव का भी लगता है शायद 38, आपका भी बाबू टाइम वगैरह देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन करवाना पड़ेगा कि हो जाएगा जी, कुछ है जी, सब तो रिपीटेड क्वेश्चन था। मैथ वाला पलाक्षी वंशिका आप छोड़ देना, ठीक है, बोली मैथ पढ़वे नहीं क्यों तो काहे बोली। एगो इक्वेशन वाला गलत किया, एगो इक्वेशन वाला करवा देंगे आप लोग, जो बैलेंस करे वाला था मेरे लाल, है ना। लिखो मेरे बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्लाक्ची वंशिका आप उलट दे बोली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास बटा वाटर, वाटर रहेगा तो ऊपर वाटर लिखेंगे, नीचे ग्लास लिखेंगे, उलट दी हो और कुछ नहीं की हो, बाकी तो सब ठीक है ठाक है। चलो फोर्थ केस बाबू मेरे, जल्दी से इसको ड्रा करो, खत्म करो जी। हो गया सर। हाँ, ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखना है, 2F1 और F1 के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, 2F1 और F1 के बीच में। ड्रा करो कॉन्वेक्स लेंस मेरे भोला, इतना बार ड्रा करेंगे कि याद हो जाएगा कि नहीं अनुराग। हाँ सर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कीजिए। इधर हो गया F1, इधर हो गया 2F1, इधर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, 2F2। इक्वल इक्वल लेंथ, जितना ये है उतना ये है, उतना ये है उतना ये है, इक्वल लेंथ लीजिएगा, डायग्राम सही बनेगा। ऑब्जेक्ट को रखो मेरे लाल 2F1 F1 के बीच में। कई गो रे सर, दो गो, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहला रे कैसे लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना। कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहाँ से पास होते हैं? फोकस से, कल ही बताए। गड़बड़ा गया का। दूसरा मेरे लाल, ये तो यही कट करेगा भोला मेरा। नाप नाप के एग्जैक्ट लीजिएगा तो सही से बनेगा। ये कितना है जी? ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। इधर से 4 जाएगा यहाँ, वही गड़बड़ हो जाता है। फिर यहाँ से ये भी 4 है ना, चलो ठीक है। यहाँ से 4 हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा रे मेरे भोला कैसे? ऐसे। ये हो गया। और ये बाबू मेरे, इसको ऐसे करो। आप नाप नाप के कीजिएगा तो गलत नहीं होगा, एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा। हो गया। ये कहाँ हो जाएगा? F1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। ठीक बाहर में कट करेगा तो ये इमेज बनेगा। सही से नाप के, जितना OF1 उतना ही वो स्केल से नाप के लीजिएगा ना, तो आपका एग्जैक्ट सही से बनेगा। फ्री हैंड से लीजिएगा तो फ्री हैंड नियन बनेगा। समझा मोहिद्दीन? तो सही सही लेके करना है। ये रे गया है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया AB, तो ये हो गया A', B'। पोजीशन कहाँ पर है बाबू? बिटवीन इंफिनिटिव एंड 2F2। कहाँ बन रहा है सर? बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी। साइज सर इनलार्ज। साइज कैसा है? इनलार्ज है। नेचर रियल और इन्वर्टेड है बाबू मेरे। तो यही तो करना है और थोड़ी कुछ करना है। केप्ट एट बाबू F1। केस नंबर 5 लिखो मेरे लाल। ब्लैक में इंक डालना पड़ेगा। मन से पढ़ना अनुराग बाबू मेरे। थोड़ा टेस्ट दे लीजिए, फिर लाइट वाला चैप्टर जितना भी बाबू सारा भेज दिया गया उसको देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। अभी आपको कम समझ में आ रहा है, आपकी गलती नहीं है, यस पढ़ाया ही नहीं सर। है ना, पढ़ाया ही नहीं गया बाबू तो क्या कीजिएगा। नेक्स्ट मेरे भोला, केस नंबर 5 बाबू।
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखिएगा, F1 पे, उठा के इन्फिनेटिव से उठा के धीरे धीरे पास लेंस की ओर लेते जाना। तो इमेज देखोगे बाबू लेंस से दूर बनते जा रहा है, पहले F2 पे बना, फिर इसके बीच में, फिर बाबू इधर दूर भाग रहा है। ऑब्जेक्ट को लेंस की ओर लेके आ रहे हो तो इमेज लेंस से क्या भाग रहा है, दूर भाग रहा है, इस बात को याद रखिएगा। इस बार तो इन्फिनिटी हाँ, तो अगला हम बार ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को लेंस की ओर लेके जा रहे हो तो इमेज उसका देख रहे हो दूर भाग रहा है, इस बात को याद रखिएगा। सर्सन रीजन पूछ सकता है। नेक्स्ट मेरे लाल, पांचवा केस लिखेगा। फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F1, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना, F1 पे रखना। केस 6 में लेंस ही के अंदर बन जाएगा। नहीं, उसको लेंस के पीछे करेंगे, है ना, बोला आपको कैंडल का फ्लेम लेंस के अंदर दिखाई देता है कि नहीं। पांचवा फिफ्थ केस बाबू मेरे, टेढ़ा हो गया। ये लेंस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। आप स्केल से बनाना एग्जाम में, ऐसे ही बनाओगे ना तो फिर बाबू अच्छा नहीं बनेगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, मान लेते 55 सेंटीमीटर बाबू मेरे। फिर 5 हो गया, और ये 5 हो गया कि नहीं। F1 हो गया, 2 × F1 हो गया। इधर भी 5 ही मान लेते बाबू मेरे। ये 5 पॉइंट हो गया, ये 5 हो गया बाबू मेरे, कि नहीं। ऑब्जेक्ट को F1 पे रखना है, कैंडल रखिए, हैप्पी बर्थडे मनाइए। कई गो रे मेरे लाल, 2 गो रे निकालेंगे। लेंस में आसान है सर, 2 गो रे यूज करना सर, दोनों रे, एगो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एगो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, बस मेरे बोला। एगो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, हो गया। कहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, फोकस से। दूसरा मेरे लाल, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो। तो ये पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ये हो गया आपका F2, और ये हो गया 2F2। तो पैरेलल रे कहाँ जाके मिलन होता है, इन्फिनिटी पे। पैरेलल कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज कैसा, हाईली इनलार्ज। बहुत बड़ा को क्या कहोगे, हाईली इनलार्ज कहोगे। रियल इन्वर्टेड ही रहेगा बाबू मेरे। केस छठा बोला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर।
लिखो मेरे लाल, ये सब शैतान से बाधा है ऊपर से। लिखे मोहिद्दीन। तो छेबो केस आपको याद करना, जल्दी लिखो जी, एक और बच रहा है। दिव्या बाबू पलक शैतान बंद चालू होता है जी, बोलिए। जल्दी लिखे मेरे लाल, छठा केस। सिक्स बाबू, लास्ट बाबू। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। एक लास्ट करो। तो इसके बाद कॉनकेव लेंस में दो दो ये केस होगा। वहां कनकेव मिरर में 6 गो, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में 6 गो। 6 केस बाबू। हेडिंग के नीचे लिखना है, 6 केस के नीचे बनाना है। कॉन्वेक्स लेंस है सर। क्या ड्रा कीजिएगा? हो गया। ये F1 हो गया। टू F1 हो गया। F2 हो गया। 2 F2। ऑब्जेक्ट को बीच में रखो। दो गो रे बनाओ बाबू मेरे। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना? हाँ सर, फोकस से पास करेगा। आयरो जरूर देना। दूसरा सर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दीजिए। सर ये भी तो पैरेलल जाएगा सर। पैरेलल ही नहीं जाएगा। सर हम बनाया उसमें पैरेलल हो गया सर। उसमें हुआ, इसमें पैरेलल नहीं होगा। ये क्या करेगा? डाइवर्ज कर जाएगा। ये आगे जाके फैलते जाएगा। तो पैरेलल तो इन्फिनिटी पे मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, है ना? तो इसको पीछे बढ़ाया जाता है। जो रिफ्रैक्ट, पीछे तो मेरा स्पेस भी नहीं, रिफ्रैक्टेड रे को कहाँ बढ़ाओ? पीछे बढ़ाओ। जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ बाबू। नहीं भोला मेरा। इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाइए थोड़ा।
कि नहीं सर? है ना? नेक्स्ट मेरे ला। तो ये जो इमेज बनता बाबू, एगो F1 मान लो, एगो 2F2 मान लो, ये इसके बाहर बनेगा। किधर बनेगा? ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज में बने, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर नहीं बन रहा। हाईली इनलार्ज ही होगा बाबू, या लार्ज कर सकते हो, हाईली नहीं कर सकते, इनलार्ज ही कर दो, बड़ा बनता है मेरे लाल। वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब रिफ्रैक्टेड रे सही में कट नहीं कर रहा, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाने से कट कर रहा। सही में कट करेगा तो रियल, वर्चुअली कट करेगा तो वर्चुअल। अब वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, क्या होता है? इरेक्ट होता, सीधा। तो यही केस है बाबू मेरे, है ना? यही आपके 6 केस होता है। इसके बाद कॉनकेव की कहानी है। चलो भोला जाइए, आप लोग जिंदगी जी लो। बाय सर। बाय सर।